Hello class 8th beta chapter number 10 quadrilaterals. Today we are continuing और पार्ट 5th की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है इन द रोम्बस। रोम्बस दिए हुए हैं आपको ABCD और फाइंड आपको AB 2 पार्ट दिए गए हैं, इसमें हमें फाइंड करना है सबसे पहले BC। आप फिगर को देखिएगा, सबसे पहले फिगर को जूम करके दिखा देता हूँ आपको। BC फाइंड करना है और BC क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो BC है वो ये वाली साइड है, ठीक है। ये जो साइड आप देख रहे हैं ये BC है, ठीक है। और आप जानते हैं रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, AB साइड हमें दे रखी है और हमें CD साइड दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से इन दोनों साइड को इक्वल रखने के बाद A की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसी भी एक साइड को निकाल लेंगे, वो हमारी BC हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, सारी साइड इक्वल होती हैं तो AB इज़ इक्वल टू CD हमने लिख लिया है। AB की वैल्यू हमारे पास है 15A माइनस 6 इज़ इक्वल टू, ठीक है, 15A माइनस 6 की वैल्यू 4A प्लस 5 हो जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे 15A माइनस 4A, 4A को हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो 15 में से 4 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 15 में से 4 माइनस होंगे, बचेंगे 11। तो 11A इज़ इक्वल टू 11 हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 11/11 यानी कि 1 हो जाएगा। अब बेटा आपको BC चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो A की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब क्या करना है आपको, BC, ठीक है, BC फाइंड करना है। तो BC होगी, सभी साइड इक्वल होते हैं, AB की इक्वल होगी और AB, ठीक है, और वो कितनी है 15A माइनस 6 है। तो यहाँ पर 15 इंटू A की वैल्यू 1 है, 1 लिख देंगे, माइनस 6 कर देंगे, 15 माइनस 6, ठीक है। 15 माइनस 6 कितनी हो जाएगी, 9 आ जाएगी। तो BC आपके पास कितनी आ गई है बेटा, 9 आ गई है, ओके। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है एंगल BCO आपको फाइंड करना। तो देखते हैं यहाँ पर BCO एंगल है कौन सा हमारे पास। तो ये अगर हम इस फिगर को देखते हैं बेटा, तो BCO एंगल दिस वन जो मैंने आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाया है, तो ये BCO है, ठीक है। तो आप जानते हैं डायगोनल्स क्या करते हैं, किसी भी रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो BCO है ये भी कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 4B माइनस 10 के, जो कि OCD दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, B की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है ये एंगल BOC एंगल दे रखा है, एंगल BOC दे रखा है आपको कितना 11B प्लस 2, 11, ठीक है, 11B प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं 90 पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल रोम्बस के, ठीक है। तो यहाँ पर 11B प्लस 2 इसकी वैल्यू पहले 90 रखेंगे, यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11B इज इक्वल टू 90 माइनस 2 यानी 88 हो जाएगा। और B का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 88/11 यानी कि 8 आ जाएगी बेटा, ठीक है। B का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। B का वैल्यू हमारे पास 8 आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा है एंगल BCO, एंगल BCO ये एंगल होगा हमारा DCO के इक्वल, जो कि दे रखा है 4B माइनस 10। तो ये है 4B माइनस 10। तो B की वैल्यू हमने 8 फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस 10 करेंगे, और 8 जो 32, 32 माइनस 10 यानी हो जाएगा हमारे पास 22। तो एंगल BCO हमारे पास कितना आ गया है, 22 डिग्री आ गया है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मेजर्ड ऑफ द नंबर्ड एंगल इन ईच रोम्बस। ये भी आपको रोम्बस दे रखा है, ठीक है। इन रोम्बस में आपको
जो है फाइंड आउट करना है कि हमें कौन कौन से जो एंगल्स हैं वो दे रखे हैं, उसके बिहाव पे हम कौन कौन से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है, ये वाला 25, ठीक है बेटा। बाकी आपको 1, 4, 2, 3 निकालना है। एक डायगोनल बीच में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है, ठीक है। तो एंगल 2 देखो, आप जानते हैं कि ये जो हमारा रोम्बस होता है, इसके डायगोनल्स, एक बात तो ये हो गई कि आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा, डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो एंगल 2 है आपका, ठीक है, ये 28 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 5 वाला भी एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल, एंगल 5 इक्वल, ये सब 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2, 3, 5, ये सब 28 हो गए हैं। अब बात बची है हमारे पास 1 की और 4 की। तो 1, 4 इक्वल होने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एंगल ये वाला निकाल लेंगे जो मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल। तो ये एंगल मान लेता हूँ मैं ए, है ना बेटा, एंगल ए मान लेते हैं इसको। तो एंगल ए हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा हमारे पास 28 + 28 यानी 56 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं जो ये रेगुलर जो हमारे आते हैं एक के बाद अल्टरनेट, है ना, ये आते हैं नंबर पर, तो इनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल 1 और एंगल ए, इसका सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, और एंगल ए हमारे पास कितना, 56, 180 माइनस 56, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 6 4 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 7, 7 - 5 2 बचेंगे 124। तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 124, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 और 4 दोनों हमारे पास कितना आ गए, 124 आ गया बेटा। तो ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। तो बी पार्ट में देखिए, सबसे पहले तो हमको अपोजिट एंगल लिखने होते हैं। तो एंगल 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये पता लग गया हमें, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने बताया था अभी, डायगोनल एक दूसरे को डायगोनल जो होते हैं किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो 2, 3 और 1, 5 सब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 1 + 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ हाफ कर लेंगे। तो 1 + 5 को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल अभी जैसे मैंने फाइंड आउट किया था, एंगल ए + 50, ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है बेटा। और तो एंगल ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर देखिए, 1, 5, 2 और 3 ये सभी एंगल इक्वल होंगे, और ये 130 का हाफ होंगे क्योंकि ए का हाफ होंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपको, डायगोनल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, इसके अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, इक्वल होगा एंगल 2 के, इक्वल, है ना, एंगल 2 के इक्वल, इसको सही करके लिख देते हैं थोड़ा सा, एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 के इक्वल, और ये सब एंगल कितने हो जाएंगे, 130 के हाफ हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये 65 के हो जाएंगे बेटा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल के इक्वल, और इक्वल टू एंगल 3, तो 130/2 बाइसेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको आप राइट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पर आपको 28 दे रखा है एक एंगल, ठीक है बेटा, और ये रोम्बस भी है। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्फी मेथड है, जिसकी तरह से हम कर सकते हैं। 1 + 2 को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल 1 + 2 को ए मान सकते हैं, है ना, और ये 28 दे रखा है, तो 28 28 ये 1 बी मान सकते हैं। तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, तो 190 और 28 मिलाकर 180 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी बैठेगा। तो एंगल 1 प्लस बीच का एंगल जो है यहाँ पर, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, 90 + 28 ये हो जाएगा 180, क्लियर। तो आपके पास एंगल 1
प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और 9 टू 11 118 आ जाएगा इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 180 माइनस 118। तो ये बचेगा एंगल 1 कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 2 बचेंगे और यहाँ 7 माइनस 1 6 बचेंगे। तो 62 डिग्री आ गया एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 आपके किसके इक्वल होगा, एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 ये सब हो जाएंगे हमारे पास कितने, ये हो जाएंगे 62 के। क्लियर, एक तो ये हो गया। वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक निकल गया हमारा। अब हमें चाहिए एंगल 4। देखो एंगल 4 क्या है, डायगोनल का जो कट पॉइंट है। तो यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। और एंगल 3 बचा अब हमारे पास। 3 कितने को इक्वल हो जाएगा 28 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये देखिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो एंगल 3 28 के इक्वल हो जाएगा। तो सभी हमारे पास एंगल्स निकल चुके हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसके भी 4 पार्ट दे रखे हैं, इसको देख लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन दीज स्क्वायर्स। ये स्क्वायर दे रखे हैं, इसमें आपको जो वेरिएबल दे रखे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप कितना इजी है, ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 6। एक तो ये आ गया आपके पास, अपोजिट साइड इक्वल है तो सारी साइड इक्वल होंगी, x और y 6 हो गया। दूसरा ABCD एंगल दे रखे हैं आपको, तो A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये सब एंगल हैं तो 90 के एंगल होते हैं, आपको पता है। तो ये 90 हो गया। बहुत ईजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल आपको देख कर ही आंसर देना था। बी पार्ट देख लीजिएगा, स्क्वायर है और डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, ये भी पता है आपको। तो 2p इज इक्वल टू ये 90 के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2 यानी 45 हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो दूसरा पार्ट दे रखा q, और आपको पता है कि जो हर एक एंगल होता है स्क्वायर का 90 होता है और जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करते हैं। तो q हो जाएगा 90/2 यानी कि 45, q भी 45 हो जाएगा। ठीक है, इसके सी पार्ट पर आ जाते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं सारे डायगोनल्स। तो यहाँ पर जो x y, ठीक है, x y और z तीनों इक्वल हो जाएंगे 4 के। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। और डी पार्ट में देखते हैं, डी पार्ट में सारे एंगल 90 के होते हैं। तो 2x की वैल्यू आपके पास 90 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45 हो जाएगा। और दूसरा आपको 5 ये दे रखा है 5y की वैल्यू आपके पास डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 का हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया 90 का हाफ यानी 45 हो जाएगा। 5y की वैल्यू 45 हो जाएगी और y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45/5, 5 9 ज़ा y की वैल्यू 9 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। 2 पार्ट हो गए इसके, एक थर्ड पार्ट और बचा है, k की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर 16 दे रखी है एक साइड और दूसरी देखिए 2k। तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 16, k की वैल्यू आप कर देंगे 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक के आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 5, 6, 7 ये सभी आपको मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।